नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता गोस्वामी, होम्योपैथी विशेषज्ञ। सर्वप्रथम आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वह इस कोरोना महामारी जो एक बड़ी समस्या बनकर के हम सब लोगों के समक्ष उभरी है, इसको ख़त्म होने की जल्द से जल्द प्रार्थना करती हूँ। होम्योपैथी का इस कोरोना काल में क्या योगदान है, इसको लेकर के आज की वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। तो जब कोरोना के संकट आया, तब सबसे पहले एलोपैथी वालों ने भी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया। इसके लिए वैक्सीन भी निकाली गई है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो इसका हम रिजल्ट चाहते हैं कि इसकी रोकथाम हो, वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए देखा गया है कि होम्योपैथी का भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। जैसे कि सर्वप्रथम नाम आता है आर्सेनिकम एल्बम 30 पावर की इस मेडिसिन का। ये जो मेडिसिन है, यह होम्योपैथी से बचाव के रूप में दी जा सकती है, क्योंकि ये जो दवाई होती है, यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिसके कारण हम इस बीमारी का जो वायरस है, उससे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर जब ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी तो ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, या फिर अगर अटैक होता भी है तो उसकी जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो पहली चीज़ ये है। इसके अलावा जहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है कि ये जो सेकेंड फेज़ आया है कोरोना का, इसके अंदर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, लंग में इन्फेक्शन होना, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इन सब केसेस के अंदर जहाँ पे बात आती है, तो एस्पाइडोस्पर्मा क्यू एक मेडिसिन है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रही है, ये सब जगह चल रहा है। लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ये जितनी भी मेडिसिन हैं, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जो होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह लेकर के ही इन दवाइयों का उपयोग करें और अननेसेसरली इनको स्टोर न करें। क्योंकि जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ में हुआ है कि वो भी इतना ज़्यादा लोगों ने अननेसेसरली उसको स्टोर करके रखा, तो उसके कारण जिन लोगों को सच में उसकी ज़रूरत थी, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाए। तो कहीं यही चीज़ एस्पाइडोस्पर्मा क्यू के साथ में ना हो, इस चीज़ का आप सभी लोग भी ध्यान रखें कि जब ज़रूरत हो तो ही उसे लें, और जितनी क्वांटिटी बताई गई है, क्योंकि 10 ड्रॉप से लगा करके 20 ड्रॉप्स 2 आवर्ली आपको लेनी होती है, वो उसकी बीमारी के डिसीज़ की जो सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंगली इसकी डोज जो है वो दी जाती है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन के नाम आते हैं। जैसे जब हम एंटीवायरल मेडिसिन का मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, तो होम्योपैथी के अंदर इन्फ्लुएंजिनम मेडिसिन है, बेलोनाना मेडिसिन है, आरटी है, पल्सेटिडा है। तो ये जो मेडिसिन है, ये एक अच्छा एंटीवायरल का काम करती हैं, और बट इनका जो सिलेक्शन है, इनकी पावर है कि किस पावर में देनी है और कितनी फ्रिक्वेंसी में देनी है, ये सब एक होम्योपैथी विशेषज्ञ ही डिसाइड करता है, और तभी उसके हमें वांछित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि एक समस्या आती है कि इसके दौरान ना ब्लड जम जाने की, थ्रोम्बोसिस जिसे हम बोलते हैं, तो एंटीकोगुलेंट के रूप में भी होम्योपैथिक की मेडिसिन आती हैं, लेकेसिस, नाजा, क्रोटेलस होरिडस। तो लेकिन वही बात है कि फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि इन मेडिसिन का उपयोग भी डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाए। इसके अलावा जहाँ पे स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है, हमें स्टेरॉइड को भी देना पड़ता है पेशेंट लोगों को, तो उसके स्थान पर भी उसकी या फिर उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक मेडिसिन चलाई जा सकती हैं। उनमें कार्टिसोन 30 है, बेलेडोना दे सकते हैं, आर्सेनिक दे सकते हैं, काली बाइक्रोमियम दे सकते हैं, काली कार्ड दे सकते हैं। इन मेडिसिन के भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा जब कोरोना की रिकवरी जो फेज़ होती है, क्योंकि कोरोना होने के बाद में बॉडी के अंदर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर फेरमफॉस 6x, 5-फॉस 6x, कार्बोवेज और जेल्सीनियम, ये मेडिसिन हैं जो कि फास्ट रिकवरी में हेल्प करेंगे आपकी, क्योंकि इसकी जो वीकनेस है वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। मतलब कई पेशेंट्स लोगों को 6 मंथ से लगा के 1 ईयर तक का टाइम उसमें रिकवर होने में लग जाता है, तो उसकी जो रिकवरी का जो ड्यूरेशन है उसको भी कम करता है, और हमारी इम्यूनिटी पावर को पूरे अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताना चाहूँगी कि सर्वप्रथम उसी चीज़ को रिपीट करूँगी कि होम्योपैथिक विशेषज्ञ की सलाह पर ही इन दवाइयों का उपयोग करें। सेकेंड चीज़, अननेसेसरली इन मेडिसिन को आप स्टोर न करें, और जितनी क्वांटिटी बताई गई है, जैसे आर्सेनिक के बारे में भी बोला जाता है कि सिर्फ 3 दिन तक लेनी है आपको, और 15 दिन के बाद उसको फिर से रिपीट करना है, फिर से 3 दिन तक लेनी है। तो लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं कि उसको डेली यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लोगे तो आपकी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, वो मेडिसिन उतना ही वर्क करेगी। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो भी आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डाइट आपको बताई जा रही है, आप साथ में मल्टीविटामिन ले रहे हैं या फिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं उनको आप कॉम्प्लीमेंट्री साथ में चलने दीजिए। उनके साथ में ये मेडिसिन आपको देना है। किसी भी तरीके की मेडिसिन रोकने का या फिर कोई अगर वेंटिलेटर पे है तो उसको हटाने का मैं किसी तरीके का कोई एडवाइस नहीं करूँगी।
और अंतिम चीज़ एक बार फिर से आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू हम इस कोरोना को हरा सकते हैं, वो है हमारी पॉजिटिविटी, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमें सकारात्मक रवैया रखना होगा हमारा, तभी हम इस बीमारी को हरा पाएंगे और तभी हमारा जो देश है फिर से मुस्कुराएगा, क्योंकि जब साथ देगा सारा इंडिया तो फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। थैंक यू।